बगदाद की एक पुरानी गली में अहमद नाम का फल फरोश अपनी दुकान चला रहा था। उसकी दुकान शहर के मशहूर दरवाजे के करीब वाक़ई थी। हर तरफ से लोग आते और रुककर उसके फलों को देखते। दुकान में ताज़ी खजूरें, रंग बिरंगे सेब और केले लटके रहते। अहमद का चेहरा हमेशा खुश रहता और लोग कहते कि इस दुकानदार के पास कोई खास बात है जो सिर्फ पैसे कमाने तक महदूद नहीं। एक गर्मी का दिन था, धूप तेज थी और हवा में गर्द उड़ रही थी। अहमद अपनी स्टॉल पर फल सजा रहा था कि अचानक एक शरीफ सा आदमी आया जो देखकर अमीर मालूम होता था। उसने केले देखे और अहमद से पूछा, भाई साहब, आज ये केले कितने में मिल जाएंगे? अहमद मुस्कुराकर बोला, दर्जन 12 दिरहम, और अगर सेब लेना चाहें तो 10 दिरहम दर्जन। वो आदमी सोच में पड़ा था कि तभी वहां एक बेचारी औरत पहुंची। दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ था, चलते वक्त थकावट साफ जाहिर थी। बहुत ही धीरे से उसने कहा, भैया, केले कितने के हैं? 1 दर्जन चाहिए। अहमद ने उस तरफ निगाह उठाई और बिल्कुल इज्जत से जवाब दिया, आपके लिए 3 दिरहम दर्जन, और अगर सेब भी लेने हो तो 2 दिरहम दर्जन। ये सुनकर औरत की आंखों में सुकून आ गया और हल्की सी आवाज में बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। फिर अपनी चादर से कुछ टूटे हुए सिक्के निकाले, फल लिए और जाते जाते खामोशी से कहा, या रब, आज मेरे यतीम बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे। पहला ग्राहक ये सब देखकर बहुत हैरान और नाराज हुआ। उसने अपना गुस्सा जब्त किया क्योंकि अहमद ने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। जब औरत चली गई तो वो सख्त लहजे में बोला, ये क्या मजाक है अहमद, मुझसे बड़ा दाम और उस गरीबी से इतना कम? तुमने शायद मेरे लिबास देखकर फैसला कर लिया होगा। अहमद ने तसल्ली से कहा, भाईजान, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो महज लेना देना नहीं। इस बेवा के 4 नन्हे बच्चे हैं जिनके बाप मरज में चले गए। उस वक्त से ये खुद काम करती है मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। मैं कई बार उसे मुफ्त फल देना चाहता हूँ, लेकिन वो फौरन कह देती है, मैं भीख नहीं मांगती, जो लेना है कीमत अदा करके लूँगी। तो मैंने सोचा कि ऐसे उनकी मदद करूँ कि उन्हें पता भी ना चले। जब भी यहाँ आती हैं मैं इन्हें कम से कम कीमत बता देता हूँ। उन्हें लगता है कि ये खरीद रही हैं, लेकिन हकीकत में मैं अपना असली सौदा अल्लाह पाक से कर रहा होता हूँ। ये सुनकर वो आदमी खामोश हो गया। अहमद आगे बोला, अल्लाह की नज़र में इज्जत पैसे से नहीं, नीयत से मिलती है। अगर मैं इन्हें एहसास दिला दूं कि ये बोझ हैं तो शायद इनके दिल टूट जाएं। इसलिए मैं इनकी इज्जत का ख्याल रखता हूँ। ये मुस्कुराती है, शुक्राना अदा करती हैं और चली जाती हैं, और उसे एक अल्हम्दुलिल्लाह में मुझे वो बरकत हासिल होती है जो सोने चांदी में नहीं। उस आदमी के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। अहमद ने मजीद कहा, यकीन कीजिए, जिस दिन ये बहन यहाँ आती हैं उस दिन मेरी तिजारत दुगनी हो जाती है। या तो कोई बड़ा काफिला रुक जाता है या कोई मालदार शख्स। मुझे समझ आ गया है कि ये सब इस साबिरा की दुआओं का नतीजा है। उस ग्राहक ने धीरे से कहा, अहमद भाई, असली दौलत तो आपके कल्ब में है। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, ये वो हकीकी सौदा है जो बाजारों में नहीं बल्कि इंसानी दिलों में होता है। शाम ढल रही थी, सुनहरा नूर दुकान पर बिखर रहा था। अहमद ने आसमान की जानिब देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, आज भी मैंने तेरा नाम लेकर काम किया है। अगला दिन शुरू हुआ। फज्र की आज़ान के साथ अहमद दुकान पर आ गया, सफाई की, नए फल लगाए और अपना एक छोटा डब्बा खोला जिसमें कुछ सिक्के रखता था। इसे वो खुदा की तिजारत कहकर पुकारता था। दोपहर होते होते फिर गली जिंदा उठी। अचानक वही औरत फिर से आई। इस बार हाथ में पुराना सा झोला था। बोली, आज बच्चों ने अमरूद मांगे हैं। अहमद ने बेहतरीन अमरूद चुने और खुश होकर कहा, आपके लिए सिर्फ 2 दिरहम दर्जन। औरत बोली, इतनी कम कीमत तो कोई नहीं लगाता। अहमद ने कहा, आज अल्लाह की बरकत ज्यादा है, बाजार खुशहाल है। औरत ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे। कुछ देर बाद एक बड़ा काफिला आया और ढेर सारे फल खरीद कर ले गया। अहमद को फिर से लगा कि ये उस साबिरा की दुआओं का असर है। अगली रोज वही औरत अपने 4 बच्चों के साथ आई। बच्चों ने कहा, सलाम चाचू अहमद। औरत ने एक थैला आगे किया, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने सिलाई का काम करके जमा किए हैं, आज मैं ठीक दाम देना चाहती हूँ। अहमद हंस पड़ा, आपका आना ही मेरी कामयाबी है, ये पैसे अपने पास ही रखिए, आज मेरी तरफ से आपके लिए मीठे मीठे अनार हैं। औरत की आंखों में पानी भर आया। अल्लाह आपका हाथ हमेशा भरा रखे और आपकी दुकान में सदा खुशहाली रहे। जब वो चली गई तो अहमद देर तक उन्हें देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि नेकी तुरंत खुशी तो नहीं देती, मगर दिल में एक ऐसी रोशनी छोड़ जाती है जो सालों तक कायम रहती है। उसने कागज़ पर लिख दिया, जो शख्स दिल से देता है वो अल्लाह से लेना देना करता है। ईमानदारी की तिजारत कभी घाटे में नहीं जाती। ये कागज़ दुकान की दीवार से लगा दिया। हर आने वाला उसको पढ़कर सोच में पड़ जाता। शाम को जब दुकान बंद कर रहा था तो अहमद ने कहा, शुक्र है अल्लाह का,
आज भी मेरा सौदा सच्चा रहा। परवरदिगार, मुझे कभी ऐसा सौदागर ना बनाना जो सिर्फ मुनाफा गिने और दिलों का हिसाब भुला दे। मगरिब की आज़ान गूंज उठी और ऊपर से गुजरती ठंडी हवा जैसे रहमत की सूरत उसके गिर्द घूमने लगी। ये दास्तान हमें सिखाती है कि नेकी सिर्फ देना नहीं, बल्कि देने वाले का वो अंदाज है जिसमें सामने वाले की इज्जत नफ्स महफूज रहे। जब कोई इंसान ऐसे मदद करे कि लेने वाला अपनी मजबूरी से शर्मिंदा ना हो, यही असली सखावत और ईमान की अलामत है। अल्लाह के दरबार में नीयत का मोल होता है, ना कि रकम का। अहमद ने जो किया वो महज तिजारत नहीं थी, बल्कि ईमानदारी का वो रिवायत था जो कभी नुकसान में नहीं जाता। जो शख्स दूसरों की ज़रूरत अल्लाह की खुशी के लिए पूरी करे, उसकी रोज़ी में इजाफा होता है, उसके सीने में सुकून आता है और वो खुदा की खास नज़र करम का मुस्तहिक बन जाता है।